आज मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ कि नहीं था, बस मुझे पता था कि अपने बड़े बड़े नाखून करवाने हैं, लेकिन वैसे मेरे नाखून भी बड़े बड़े हो चुके थे क्योंकि एंगेजमेंट के टाइम मैंने अपने नाखून को बड़े कर लिए थे। तो फिर शादी वाला दिन आया और मैं पार्लर गई तैयार होने। तो उस दिन वहाँ पे ना एक दुल्हन पहले से रेडी हो रही थी। तो फिर पार्लर वाली ने पूछा मुझसे कि आप वो कौन सा नेल लगवाना चाहेंगी, और बताया कि एक्रेलिक है जो आपको 1 महीने तक आराम से चलेगा, वो गिरेगा नहीं। और जो प्लास्टिक वाला, पता नहीं उसका क्या नाम बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो है कि आप थोड़ा सा ग्लू उसका जल्दी ख़त्म हो जाता है और गिर जाता है 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऐसा बोले, और उन्होंने बताया कि जो ब्राइड है ना वो एक्रेलिक वाला करवा रही हैं, तो आप बताइए क्या कराना है। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैंने इससे पहले भी नहीं कराया था और मेरे आसपास भी कोई को मैं नहीं जानती थी जिसने अपने नेल एक्सटेंशन करवाए थे। तो मैंने कह दिया कि मुझे भी वही करा दीजिए जो एक ब्राइड तैयार हो रही थी उनको कराया जा रहा था। तो मैं चली गई, तो फिर उन्होंने मेरे को लगाया और इतने बड़े बड़े थे नाखून। तो फिर वो मैंने उनसे पूछा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो बोले कि नहीं, आप शॉर्ट करवा लेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये आपका 1 महीने 1.5 महीने आराम से चला जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप निकलवा भी सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लगा दीजिए। तो मैंने लगवा लिया, फिर उसके बाद शॉर्ट करवाया। तो लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कितने शॉर्ट करवाने हैं, तभी भी अभी जो इतना है ना, इससे इतने बड़े बड़े रहते थे। और तो मैंने करवा तो लिया। फिर उसके बाद इस पर ये कलर, ये गोल्डन कलर है और सब रेड कलर था, तो कर दिया। फिर जब मैं तैयार वार होकर पार्लर से सब कुछ चली गई, फिर मैं कुछ भी चीज़ फ़ोन अपना टच कर रही हूँ तो फ़ोन भी टच नहीं हो पा रहा है। अपना रियल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि कैसा लगता है। तो फ़ोन भी टच नहीं हो पा रहा है, कुछ भी उठाने की कोशिश कर रही हूँ नहीं उठा पा रही हूँ, अपना कोई बटन बंद करने की कोशिश कर रही हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत दिक्कत मुझे होने लगा उसी टाइम से, जब मैं दुल्हन की तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने जैसे तैसे किया, फिर चली गई। फिर जब मेरी शादी के टाइम पे कुछ पिन निकालना था या लगाना था, या यहाँ तक कि बिंदी भी मैं नहीं लगा पाती थी। अपना बिंदी सोचिए, एक ब्राइड के लिए कितना मुश्किल होता है, मैं बिंदी भी नहीं लगा पाई। और जब शादी करके लोग ससुराल जाते हैं तो सिंदूर लगाना होता है, तो सिंदूर दूसरे को लगाया जाता है, वो भी मैं नहीं कर, पूरे मेरे नाखून में ही भर जाते थे सिंदूर। यहाँ तक तो ये दिक्कत हो ही रही थी। फिर क्या हुआ कि मैं जब खाना खाने के लिए वो दिया जाता है हम लोग की तरफ, यूपी के साइड शादी करके जो बहू आती है या दुल्हन आती है, तो मैं तोड़ ही नहीं पा रही थी उसको। पूड़ी रहता है तो उसको मैं तोड़ ही नहीं पा रही थी, कैसे कैसे मैं तो उसको अपने नाखून से की। तब मुझे लगा कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। और ये सब ना मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि इसके लगाने से ये होगा। पार्लर वाली ये भी नहीं बताई थी कि आपको इतना दिक्कत होगा। उसने बोला हाँ बहुत अच्छा रहेगा, सब करवाती हैं ब्राइड। वो भी ब्राइड करवाई थी, मैं उसके देखा देखी में कर ली। तब मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत गड़बड़ कर ली। लेकिन ये भी लग रहा था कि इसमें पैसे लगे हैं, मैं इसको वेस्ट कैसे करूँ, 1-2 दिन तो काम चला ही लूँ। तो फिर मैंने जैसे तैसे किया, फिर 2 दिन बाद इसको कट कर दिया। अब इतना छोटा छोटा करा ली हूँ तब ठीक है, अब हो जाता है। तो यही मैं बता रही हूँ कि जो भी लड़कियाँ पहली बार अपना नेल एक्सटेंशन करवाने का सोच रही हैं तो भाई सोच समझ के कराएं, और साइज़ भी देख लें। अगर करा भी रही हैं तो साइज़ छोटा ही रखें, नहीं तो बड़ा रखने में बहुत दिक्कत होती है। खुद का हाथ लगता ही नहीं, ना इसमें फील होता है ना कुछ होता है। और आप तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप कोई भी काम अपने दुल्हन बन रही है या कुछ भी मेन टाइम पे आप ना करवाएं, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है। एक तो अनजान जगह पे मैं गई और फिर मेरे से ये नहीं होता, यहाँ तक कि रोटी तोड़ के भी नहीं मैं खा पा रही थी, कुछ भी उठा के नहीं खा पा रही थी। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि कितना दिक्कत होता है। देखने में तो अच्छा लगता है, सब बनाते हैं नेल आर्ट ने, ऐसा खुद का नाखून से हो जाता है, लेकिन वो एक्रिलिक वाला उससे तो कुछ ही नहीं हो पाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग करवा भी रहे हैं तो उसको थोड़ा छोटा ही रखवाइएगा, नहीं तो आपको खुद दिक्कत होगी। अगर जो करवा भी रहे तो 1-2 दिन बाद हटवा लीजिए। लोग करवा लेते हैं, जो पहली बार करवाते हैं उनके लिए ये ज़रूर है, नहीं तो जो करवाए हैं तो वो तो समझते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो देखिए मैंने भी करवाया था अपना, ये तो मैंने इसको कट कर दिया है नेल कटर से अपने घर से खुद पे, तब छोटा छोटा हो गया है। और
जो लोग पहली बार करवाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बता रही हूँ कि ये अगर जितना बड़ा रहता है आपको काम करने में बहुत दिक्कत होती है, आप काम ही नहीं कर पाते, रोटी नहीं खा सकते तोड़ के, अपने से कुछ भी उठा नहीं सकते हो, ऐसे लगता है क्या हो गया। तो मैंने तो करवाया, बढ़ रहा है, अब ये आगे की तरफ खिसक रहा है या फिर निकल जाएगा। और सब में देखिए, और ये तो टूट गया है, इसका ख़त्म हो गया, इसको निकाल दिया हमने। और इससे ना हमारे नाखून बहुत डैमेज होते हैं। देखिए अपना नाखून तेज़ी से बढ़ रहे हैं और टूट रहे हैं बहुत, ये बहुत ख़राबी है। ये मैंने एक्रेलिक करवाया था, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे चिपका देते हैं ऐसे, और फिर ये है कि ये निकलता नहीं है, आपको 1 महीना तो आराम से चला जाता है। अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा भी सकते हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। देखिए अभी ये इस पे चिपका है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं तो अभी इधर की तरफ आ रही है। मैंने अभी निकलवाया नहीं है, और ये कुछ तो टूट गए हैं और कुछ को मैंने अपने खुद से ही निकाल लिए हैं, देखिए। और ये जो नेल पेंट लगाए हैं ना, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, ये हटता भी नहीं है नेल रिमूवर से। आप इसके ऊपर ही अपना कलर चेंज करा सकते हैं। भाई अपना सोच समझ के करवाइएगा, क्योंकि देखा देखी में हम लोग करवा लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। मैं तो अपनी शादी में पहली बार करवाई थी, और तब से मुझे लगा कि अब किसी को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे खुद के डेली लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हो, खाना खाना भी बहुत मुश्किल होता है, कुछ उठाना भी होता है, ऐसे उठा नहीं पाते हो आप इतने। ये तो मैंने शॉर्ट करवाए थे, और उसके बाद फिर और शॉर्ट मैंने खुद से की हूँ शादी के बाद से, ठीक है। तो जो लोग भी अपने खुद का नाखून ही बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा, और उसको ही आप नेल आर्टिस्ट पे करवा सकते हैं।